नमस्कार। बचपन का मतलब ही है असीम ऊर्जा, हंसी और ढेर सारा खेल-कूद, राइट? लेकिन कभी-कभी ना एक अदृश्य समस्या बच्चों की ये ऊर्जा चुपचाप चुरा लेती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बाल रोग विशेषज्ञों की ऑथेंटिक गाइडलाइंस के आधार पर बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी समस्या को गहराई से समझते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए ना एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए 6 साल के एक छोटे से लड़के को। मान लेते हैं उसका नाम चिंटू है। अब कुछ महीने पहले तक ये बच्चा पूरे घर में उछल कूद मचाता रहता था, लेकिन अब वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। खेलने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, हमेशा थका थका सा रहता है और स्किन भी एकदम पीली पड़ गई है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ किसी एक बच्चे की कहानी है, लेकिन सच तो ये है कि ये हर उस घर का सवाल है जहां एक सुपर एक्टिव बच्चा अचानक से सुस्त पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरा बच्चा खेलना नहीं चाहता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो दिन भर थका हुआ दिखता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन हजारों माता पिता की टेंशन है जो अपने बच्चों के बर्ताव में ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही सीरियस बदलाव दिखते हैं। शुरू में लगता है कि बच्चा शायद आलस कर रहा है या उसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन सोचिए, जब पढ़ाई से फोकस हटने लगे और दिन भर की थकान एक रूटीन बन जाए तो चिंता होना तो लाजमी है ना। ये एक बहुत ही साफ सिग्नल है कि शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और जब इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनिक की तरफ भागते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ऐसे बच्चों की जांच करते हैं ना, तो वो सिर्फ सर्दी खांसी या बुखार नहीं देखते। उनका ध्यान कुछ बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर होता है, जैसे बच्चे की हथेलियां, नाखून और आंखें। और बस यहीं पकड़ा जाता है असली गुनाहगार। इन जगहों पर दिखने वाला स्पष्ट पीलापन सीधे तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, यही वो छुपी हुई प्रॉब्लम जो बच्चे की सारी एनर्जी सोख रही थी। अब इसके पीछे की साइंस को समझना बहुत ही आसान है। चलिए बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये हीमोग्लोबिन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे ब्लड की एक कुरियर सर्विस है। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और शरीर के हर एक अंग, हर मसल और दिमाग तक पहुंचाना। और आयरन आयरन वो कच्चा माल है जिससे ये हीमोग्लोबिन बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल गिरेगा। मतलब अंगों को कम ऑक्सीजन मिलेगी और बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के शरीर की बैटरी का डाउन होना तो बिल्कुल तय है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 67%। शॉकिंग है ना? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 के डेटा के मुताबिक भारत में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र के 67% बच्चे फिलहाल एनीमिक हैं, आधे से भी कहीं ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का क्राइसिस है। ये डेटा साफ बता रहा है कि प्रॉब्लम किसी एक गली मोहल्ले की नहीं, बल्कि देश के भविष्य के एक बहुत बड़े हिस्से की है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ किसी खास इलाके की प्रॉब्लम है, तो जरा राज्यवार डेटा पर नजर डालते हैं। राजस्थान में 72%, पंजाब में 71%, यहाँ तक कि दिल्ली जैसे बड़े महानगर में भी 69% बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। वहीं तमिलनाडु में ये आंकड़ा 57% है। इससे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि इतने सारे एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स के बावजूद सिचुएशन और खराबी हुई है। ये सिर्फ एक क्लिनिक तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये लिटरली एक नेशन वाइड हेल्थ इमरजेंसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके कारण क्या हैं? देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा दूध पीने से बच्चा एकदम तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन भर में 500 से 600 मिलीलीटर से ज्यादा दूध असल में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये उन्हें बाकी न्यूट्रिशन वाला खाना खाने से रोकता है। इसके अलावा बच्चे को ठोस आहार देने में देरी करना, मुख्य रूप से गेहूं चावल वाला शाकाहारी खाना जिसमें आयरन कम होता है, और बार बार होने वाले पेट के कीड़े यानी वर्म्स इसके बहुत बड़े कारण हैं। साथ ही विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी भी रोल प्ले करती है। ये हमारी रोजमर्रा की वो आदतें हैं जो अनजाने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। थकान और भूख न लगना, ये तो बहुत आम बात है, लेकिन एक बहुत ही विचित्र लक्षण होता है जिसे पीका कहते हैं। इसमें बच्चे को मिट्टी, चौक या राख जैसी अननेचुरल चीजें खाने की बहुत तेज इच्छा होती है। यकीन मानिए, ये आयरन की कमी का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके साथ ही बच्चों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, रोते रोते अचानक से सांस रोक लेना, चेहरा और होंठ पीला पड़ना, और सबसे सीरियस बात,
उनके दिमागी विकास और पढ़ाई में फोकस करने की क्षमता पर पड़ने वाला बुरा असर। इन सिग्नल्स को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खैर, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी तो होता है। अब देखते हैं कि मेडिकल साइंस इसका क्या जवाब देता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP ने इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव के तहत बहुत ही क्लियर और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार की हैं। ये कोई मनगढ़ंत या घरेलू इलाज नहीं है, बल्कि बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया एक सॉलिड मेडिकल प्रोटोकॉल है, जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का रास्ता दिखाता है। ये मेडिकल प्रोटोकॉल बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप, अगर आयरन की कमी का शक है तो तुरंत 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से ओरल आयरन देना शुरू किया जाता है। दूसरा और बहुत ही स्मार्ट स्टेप ये है कि इस आयरन को विटामिन सी के साथ दिया जाए ताकि शरीर इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद 4 हफ्ते बाद हीमोग्लोबिन फिर से चेक किया जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने पर भी दवाई तुरंत बंद नहीं करनी है। शरीर के आयरन स्टोर को फुल करने के लिए इसे अगले 2 महीनों तक कंटिन्यू रखा जाता है। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, शरीर में आयरन का जाना ही काफ़ी नहीं है, उसका पचना भी तो ज़रूरी है ना। यहीं आते हैं एक्सेलरेटर्स और इनहिबिटर्स। नींबू, संतरा, आंवला या टमाटर के रस जैसे विटामिन सी के सोर्स ये आयरन के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन को तेज करने वाले एक्सेलरेटर्स का काम करते हैं। दूसरी तरफ चाय, कॉफ़ी और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा दूध ये आयरन को पचने से रोकने वाले इनहिबिटर्स बन जाते हैं। इसीलिए तो मेडिकल गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि आयरन की दवा और दूध के सेवन के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, दवाइयाँ अपनी जगह हैं और हमारी रोज़ की डाइट अपनी जगह। असली बदलाव तो रसोई घर से ही आता है। बाल रोग पोषण विशेषज्ञों जैसे कि स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष सनारिया के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं जो इस मेडिकल साइंस को सीधे हमारी थाली से जोड़ते हैं। क्योंकि कोई भी इलाज तब तक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसके साथ एक सही और पौष्टिक डाइट प्लान न जुड़ा हो। तो चलिए इस डेली डाइट प्लान को देखते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और आप इसे आसानी से अपना सकते हैं। सुबह की शुरुआत सिर्फ दूध से नहीं, बल्कि दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ या खजूर देकर करें। नाश्ते में रागी की लापसी या फिर अंडों के साथ टमाटर का रस दें, जिससे विटामिन सी मिल जाए। दोपहर के खाने में रोटी, दाल के साथ पालक या मेथी जैसी हरी सब्जी और ऊपर से थोड़ा नींबू का रस। शाम के वक्त संतरे या पपीते जैसे विटामिन सी वाले फल या फिर दही। और रात के लिए राजमा या खिचड़ी के साथ सब्जियां और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। ये मेनू आयरन और विटामिन सी का एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और जब इन छोटे छोटे मेडिकल और डाइट वाले बदलावों को सही तरीके से लागू किया जाता है ना, तो रिजल्ट्स लिटरली किसी जादू से कम नहीं होते। याद है शुरुआत में हमने चिंटू की बात की थी, वो अब पूरी तरह बदल चुका है। उसका वो पीलापन दूर हो गया है, गालों पर एक हेल्दी रंगत वापस आ गई है और वो फिर से मैदान में सबसे तेज दौड़ रहा है। सही न्यूट्रिशन और सही गाइडेंस वाकई एक बच्चे की जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। आने वाली जनरेशन को इस अदृश्य खतरे से बचाने के लिए बस कुछ बेसिक रूल्स याद रखने होंगे। पहला, बच्चे के 6 महीने के होते ही उसे आयरन से भरपूर सॉलिड खाना देना शुरू करें। दूसरा, डॉक्टर की सलाह से हर 6 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवा यानी डीवॉर्मिंग जरूर कराएं। तीसरा, डेली डाइट में हरी सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स होने ही चाहिए। और चौथा, अगर कभी भी बच्चा ज्यादा थका हुआ या पीला दिखे तो रेगुलर चेकअप और हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगली बार जब भी आप किसी बच्चे की थाली में खाना परोसें तो एक पल रुककर जरूर सोचेगा, क्या ये खाना सिर्फ बच्चे की भूख मिटा रहा है और उसका पेट भर रहा है, या फिर ये असल में उसके शरीर को मजबूत बना रहा है, उसके खून में ताकत भर रहा है और उसे एक एनर्जेटिक फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। सही पोषण चुनना ही असली पावर है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य और उनका न्यूट्रिशन यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए।